आइए अब हम चलते हैं इफ स्टेटमेंट की तरफ। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पार्ट है पाइथन में, जो कि डिसीजन मेकिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। जो पाइथन का जो स्टेटमेंट का जो कंस्ट्रक्ट है, ये नेचुरल लैंग्वेज से इंस्पायर है। लाइक डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पर होती है? अगर हम देखना चाहें, इफ इट इज रेन देन आई वुड ऑर्डर एन अम्ब्रेला। सो मैं एक डिसीजन बना रहा हूँ। If it is cold outside, I will wear a jacket. तो ये भी कंडीशन बेस आपने एक डिसीजन बनाया। अगर ये कंडीशन है तो मैं ये करूंगा, अगर ये है तो मैं ये करूंगा। तो ये इफ स्टेटमेंट जो कंस्ट्रक्ट बनाते हैं हम पाइथन में, वो बिल्कुल ही नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही आपको लगेगा, जो हम कोडिंग में भी यूज करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए रिलेशनल ऑपरेटर पर। रिलेशनल ऑपरेटर जो पाइथन में है, वो किन्हीं भी दो एंटिटीज के बीच रिलेशंस को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हम कई तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ वर्क करते हैं पाइथन में, जिसमें से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कई सारे ऑपरेटर होते हैं। तो इक्वालिटी और अनइक्वालिटी कंडीशंस के लिए भी हम हमेशा ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। जैसे, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? सबसे पहले ये कंपेयर करता है दोनों साइड की वैल्यूज को, ऑपरेटर की, और एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू या फॉल्स। तो ये ऑपरेटर क्या वर्क करता है? वैल्यूज को कंपेयर करता है, बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि इफ इट इज रेनिंग, जो कि इक्वल टू ट्रू है, बाहर रेन हो रही है, ट्रू है, तो मैं एक अम्ब्रेला ले लूंगा। मैंने इस इफ कंडीशन पर अपना एक्शन बनाया कि ये मैं ऐसे कर दूंगा, बट पहले ये कंडीशन रेनिंग जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरह की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आइए क्या क्या ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले हम आएंगे डबल इक्वल टू ऑपरेटर पे। डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या है? जैसे मैं बहना चाह रही हूँ 20 इज इक्वल टू 20। दोनों ऑपरेटर के दोनों इक्वल टू साइन के बीच कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे रन करूं तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू होगा, बुलियन वैल्यू आएगी। देखिए ट्रू आ गया। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब आप आइए, एक चीज कहीं आपने देखा होगा सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, कहीं हमने देखा होगा डबल इक्वल टू। तो जब हम सिंगल इक्वल टू की बात करते हैं, ये क्या है? ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं पाइथन में, तब हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 5, तो मैं a वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन कर रही हूँ। बट अगर मैं कहूं a डबल इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये a कोई वहां पर एंटिटी है जिसकी वैल्यू 5 है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। अगर मैं कहूं 2, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ a इक्वल टू 2, तो ये ऑलरेडी हमने असाइन कर दी, इसीलिए ये वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। अगर मैं कहूं तो ये वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमने ये असाइन नहीं की है और कहीं पर भी a इज इक्वल टू 5 नहीं है, हमने यहाँ पे पहले असाइन करा, तब ये वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। समझ गए आप कैसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, कहां पर आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये तो हमने देख लिया डबल इक्वल टू ऑपरेटर, a इज इक्वल टू 5 2, a इज इक्वल टू 2, ये हो गया डबल इक्वल टू ऑपरेटर। अब आप आइए नॉट इक्वल टू। अगर मैं कहूं नॉट इक्वल टू का मतलब है, मैं कह रही हूँ 20
10 इज नॉट इक्वल टू 8। हमें पता ही है 10 इज नॉट इक्वल टू 8। तो अगर मैं इसको रन करूंगी क्या वैल्यू आएगी? ट्रू आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू है ही नहीं। इस तरीके से आपका नॉट इक्वल टू वर्क करता है। नेक्स्ट वन आइए ग्रेटर देन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 10 इज ग्रेटर देन 8, यस ये तो ट्रू है। ठीक है, ये तो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। बट अगर मैं कहूँ 8 इज ग्रेटर देन 10, तो क्या आना चाहिए? तो इस तरीके से ऑपरेटर आपके वर्क करते हैं। अब आप आ जाइए नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो है आपका लेस देन ऑपरेटर। अगर मैं कहूं यहां पर 8 इज लेस देन 2, ऑब्वियसली ये फॉल्स है। बट अगर मैं कहूं 8 इज लेस देन, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपके ही लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, सॉरी ये मुझे यहां पर करना था। अब आप आ जाइए, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब आप आ जाइए ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर पर। अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, हम चेक करते हैं अगर इसमें क्या होगा। अगर आप एक कंडीशन भी दोनों में से ट्रू हो गई तो वैल्यू आपकी ट्रू आ जाएगी। जैसे 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको रन करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। हमें पहले से ही पता है दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू आपकी ट्रू रिटर्न करेगी। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू अगर हम करें, हम चेक करें 10 इज लेस देन और इक्वल टू 8। हमें पता है दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है सेटिस्फाई, तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स। अगर मैं करूं यहाँ पे, अगर मैं इसको 12 कर दूं, देखिए इस तरीके से आपकी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल टू के लिए, रिलेशनल के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने, डबल इक्वल टू ऑपरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स ऑपरेटर को कैसे यूज करना है आपको अभी तक समझ आ गया होगा। और प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।